अस्सलाम वालेकुम। आज हम CC 3.1 चैप्टर 15 के पेज 3 में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसके जो बेसिक प्रोसीजर है, तो बेसिक प्रोसीजर में इसको जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग को MT भी कहते हैं, मैग्नेटिक टेस्टिंग, और MPT भी कहते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, और इसके अलावा MPI भी कहते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे इसके जो बेसिक प्रोसीजर हैं। टेस्ट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो है, ये मेथड सिर्फ जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। वो मटेरियल हैं जिसके पास अगर मकनातीस रखा जाए तो इसे अपनी तरफ खींचते हैं, और ये मेथड सरफेस और सब सरफेस डिफेक्ट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पेज पेनिट्रेट टेस्टिंग में उसका जो सिर्फ सरफेस पे जो है वो सुपरफिशियल उसकी जो सरफेस है, सिर्फ उसी पे जो इम्परफेक्शन, क्रैक या फिर पोर वगैरह या लैक ऑफ जो पेनिट्रेट टेस्टिंग सिर्फ उसी को डिटेक्ट करता है। लेकिन जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, जो वेल्ड के अंदर जो डिफेक्ट हैं उसको भी डिटेक्ट करता है। तो नंबर 2 में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन कंपोनेंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंपोनेंट पे इंड्यूस करते हैं, और इसमें परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, Y6 योक और करंट फ्लो प्रोड्स। तो नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन कंपोनेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंपोनेंट पे जिस पे हमने टेस्ट करना होता है उसके ऊपर जो है वो इंड्यूस करते हैं, और इसमें परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, Y6 योक और करंट फ्लो प्रोड्स। तो इसमें परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी। तो ये जो Y6 योक है ये कम्प्लीटली एक पूरा सेटअप होता है, और इसका जो करंट फ्लो है और प्रोड्स। नंबर 3 में डिफेक्ट डिस्टर्ब द मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं ये डिफेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं। तो नंबर 4 में यहाँ पे डिफेक्ट रिवील्ड बाय अप्लाइंग फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल, डिफेक्ट रिवील्ड बाय अप्लाइंग फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स, और इसमें जो इसका जो बैकग्राउंड कंट्रास्ट पेंट में भी रिक्वायर्ड। तो जो डिफेक्ट हैं वो फेरोमैग्नेटिक जो पार्टिकल्स हैं वो अप्लाई करने से ये रिवील होते हैं। तो बैक साइड पे जो कंट्रास्ट पेंट है वो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मेटल जो ब्लैकिश है तो उस पे जो हम कंट्रास्ट जो पेंट है वो वाइट कलर करेंगे, तो इससे जितने भी जो डिफेक्ट हैं वो वहाँ पे रिवील होते हैं। तो यहाँ पे उसका जो मेथड है किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई कंट्रास्ट पेंट। तो यहाँ पे जो कंट्रास्ट पेंट है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, और इसके अलावा जो अप्लाई मैग्नेटिक एंड इंक, जो मैग्नेटिक जो फील्ड है जिसको Y6 योक भी कहते हैं, उसको जो है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है वो कंपोनेंट पे, और साथ ही उसकी जो इंक है वो जो है वो अप्लाई की जाती है। और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे जो है वो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो जो भी इसके डिफेक्ट होंगे जब उसकी जो इंक है उस पर अप्लाई किया जाता है, वो साथ में जो बैकग्राउंड कंट्रास्ट पेंट जो है वो रिक्वायर होता है, तो उससे जो जितने भी जो डिफेक्ट हैं वहाँ पे रिवील होते हैं। तो नंबर 1 में अप्लाइंग कंट्रास्ट पेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंट्रास्ट पेंट है, अगर हमारा जो मटेरियल है वो ब्लैकिश है तो वाइट कलर का यहाँ पे जो है वो कंट्रास्ट पेंट करेंगे। और अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं, अगर फेरोमैग्नेटिक जो पार्टिकल्स हैं वो भी अगर वाइट हैं तो कंट्रास्ट पेंट जो है वो वाइट कलर का वहाँ पे रिक्वायर होगा। तो उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसके साथ उसकी जो इंक है वो भी अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट है, जो स्लैग इंक्लूजन है या जो भी इम्परफेक्शन है यहाँ पे आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो उसमें नंबर 1 में प्री क्लीनिंग नॉट एज ए क्रिटिकल एज विद DPI। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में इसकी जो क्लीनिंग है, जैसे वो डाइपेंट पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन में रिक्वायर होती है, तो इस मेथड में जो है वो इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो नंबर 2 में विल डिटेक्ट सम सब सरफेस डिफेक्ट, और इस मेथड से जो वेल्ड मेटल के जो अंदर हैं
जो डिफेक्ट हैं उनको भी जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि डाइपेंट इंस्पेक्शन में सिर्फ जो है इसकी सरफेस के ऊपर जितने भी इम्परफेक्शन है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में इसके जो इसके सब सरफेस डिफेक्ट हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। डाई पेंट इंस्पेक्शन मेथड में इसकी जो सरफेस को पहले क्लीन करना होता है, तो क्लीन करने के बाद जो है और क्लीन करने के बाद जो डाई पेंट इंस्पेक्शन का जो मेथड है वो अप्लाई होता है। लेकिन मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में इस मेथड में इसको जो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो नंबर 3 में यहाँ पे रिलेटिवली लो कास्ट है, और ये जो मेथड है बिल्कुल लो कास्ट का है, ये इतना महंगा नहीं है। और इसमें जो सिंपल इक्विपमेंट है, सिंपल इसमें इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। और नंबर 5 में पॉसिबल टू इंस्पेक्ट थ्रू थिन कोटिंग। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो मेथड है इसमें इसकी जो कोटिंग के कुछ नीचे भी, जैसे अगर कोटिंग है पेंटिंग वगैरह, तो उसके नीचे भी उसके जो डिफेक्ट है वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में इसका जो नंबर 1 में फेरो मैग्नेटिक मटीरियल ओनली, तो ये सिर्फ फेरो मैग्नेटिक मटीरियल को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। इसमें जो वो मटीरियल हैं जिनके पास अगर हम मकनातीस अगर उसके साथ करते हैं वो उसके साथ चमट जाते हैं, तो ये सिर्फ फेरो मैग्नेटिक मटीरियल को ही डिटेक्ट कर सकता है। तो नंबर 2 में यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन में भी रिक्वायर। तो इस मेथड को अप्लाई करने के बाद वहाँ पे जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन में भी रिक्वायर, उसको जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो करनी होगी। तो नंबर 3 में यहाँ पे डायरेक्ट करंट फ्लो में भी प्रोड्यूस आर्क स्ट्राइक। तो यहाँ पे जो अगर हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं तो उससे आर्क स्ट्राइक बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मेथड को किसी भी कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद उसके बाद अगर वहाँ पे किसी किस्म की कोई रिपेयर वगैरह आती है, तो रिपेयर करने के बाद अगर हम जब वहाँ पे कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं, तो जैसे अब हम वहाँ पे जो आर्क को स्ट्राइक करेंगे, तो जैसे ही वहाँ पे हम आर्क को स्ट्राइक करेंगे तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से जो मटेरियल में एक जो है वो, तो मटेरियल चूँकि मैग्नेटाइज हो चुका होता है तो जो आर्क है उसको अपनी तरफ खींचती है, तो उससे जो है वो आर्क स्ट्राइक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जिस मटेरियल पे भी आप जो है ये मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उसको जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन उसकी जो है वो रिक्वायर होगी। तो नंबर 4 में यहाँ पे नो परमानेंट रिकॉर्ड, तो इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। जो आप सामने इसके जो इम्परफेक्शन है वो कर रहे हैं तो वही उसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे कोई इसको आप सेव नहीं कर सकते, तो ना इसकी कोई मेमोरी है, तो ना जैसे दूसरे प्रोसेस हैं जैसे यूटी है या एक्सरे वगैरह, तो वहाँ पे उनके जो रिकॉर्ड है उनको जो है वो आप सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मेथड में इसके जो रिकॉर्ड है आप उसको सेव नहीं कर सकते। जैसे जो आपको नज़र आ रहा है वही विजुअल तौर पर वही इसका जो है वो रिकॉर्ड है। तो नंबर 5 में रिक्वायर टू टेस्ट इन 2 डायरेक्शंस। तो इस मेथड में जो 2 डायरेक्शन पे इसको जो है वो टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। एक इसका जो लॉन्गिट्यूडनल में और दूसरा जो है वो वर्टिकल में। तो इसके जो डिफेक्ट हैं वो 90 डिग्री पे जो है वो रिवील होते हैं, तो इसको दोनों तरफ से टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा जो 15.3 है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, इसका जो 15.3 यहाँ पे जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।